आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मम बिल खैर व बिहिल औन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मम बिल खैर व बिहिल औन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मम बिल खैर व बिहिल औन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द सिरात मुस्तकीम अकेडमी। इस वीडियो में हम ख़त दीवानी में अपना कंप्लीट कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ख़त दीवानी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम उसके एंगल को जो है देखेंगे। जिस तरह हमने कहा था कि अगर हम ख़त सुल्स की बात करें तो उसका एंगल जो है वो हमने कुछ इस तरह रखा था कि अगर हम ये एक्सिस बनाएं तो यहाँ पे जो है हमारा इसका हाफ जो बन रहा है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नुक्ते के लिए। ठीक है, जिसे हमने मेजरमेंट करनी है। और अगर हम इन दोनों को हाफ़ करें तो हाफ़ पे रख के जो हमारा कट बनेगा वो हमारा होता है ख़त सुल्स का एंगल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ख़त दीवानी का एंगल क्या होता है। इसका एंगल जो है वो हम इस तरह रखते हैं, बिल्कुल सीधा। ठीक है, यहाँ पे रख के हम अपना लेटर जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह स्टार्ट हम करेंगे कि बिल्कुल सीधा एंगल रखना है हमने। ठीक है, फिर एक और बात जो इसमें और ख़त सुल्स में डिफरेंस है वो ये है कि ख़त सुल्स को हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह स्ट्रेट लिखते हैं, लेकिन ख़त दीवानी जो है उसमें आपने ध्यान रखना है कि उसको हम इस डायरेक्शन में लिखते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह हम लिखते आएंगे, इस तरह नीचे की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लिखते हैं और एंगल जो है वो हमारा इस तरह स्ट्रेट रहता है कि यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अपने लफ्ज़ बनाते हैं। जो भी हम लफ्ज़ या हरूफ या हरफ लिखने लगेंगे उसको हम यहाँ से इस तरह सीधा कलम रख के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ख़त सुल्स में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लेटर अलिफ़ की कि लेटर अलिफ़ जो है वो हम ख़त सुल्स में किस तरह ख़त दीवानी में किस तरह लिखते हैं। लेटर अलिफ़ को लिखने के 3 तरीके हैं। पहली फॉर्म जो है वो दूसरी 2 फॉर्म्स के साथ जो है ना मिलती है, लेकिन उसमें पहली फॉर्म में हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो रख के दूसरी 2 फॉर्म्स बनाते हैं। पहली फॉर्म किस तरह होगी, हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है उसी एंगल पे जिस पे हमने कहा है कलम को, और इस तरह नीचे आना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसकी जो नुकात हैं वो कितने होने चाहिए, तो ये भी हम ख़त सुल्स की तरह 7 या 8 नुकात ही रखेंगे इसके। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं।
अब यहाँ से हमने स्ट्रेट जो है रख के कलम को नीचे लेके आएंगे तकरीबन हाफ तक, और हाफ जो है अब हमने 7 नुकात लिए हैं तो 3 और ये आधा नुक्ता, ठीक है, यहाँ तक हमारा हाफ बनेगा। दोबारा हम ट्रेस कर लेते हैं कि हमने इस तरह कलम को बिल्कुल सीधा रख के इस तरह रोटेट करते हुए जितने नुकात लगाए हैं उनके हाफ तक आना है और रोटेट करके इसको यहाँ पे बारीक कट बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल जिस तरह ये हमने बनाई है स्ट्रोक, इसी तरह स्ट्रोक बनाएंगे लेकिन इस तरह नीचे की तरफ आएंगे। अब कलम को हम रोटेट करते जाएंगे, ठीक है, चौड़ाई में, और यहाँ से कलम को रोटेट करके ऊपर वाली नोक साथ रहेगी और नीचे वाली नोक उठाते जाएंगे और इस तरह जो है एंड वाली स्ट्रोक बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा लेटर अलिफ है। अब इसमें दूसरी फॉर्म है, वो बनाने के लिए क्या हम देखेंगे कि फ़र्क करना है। इसकी यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो हम इस तरह सीधी बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अलिफ जो है वो हम ट्रेस कर लेते हैं, फिर इसकी बाकी मेजरमेंट देख लेंगे कि कितने नुकात हैं। उसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह सीधा नीचे आना है, ठीक है। यहाँ से हमने इस तरह कलम को रोटेट करते हुए इधर आना है नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोक हमने बनाई थी इसमें हम थोड़ी सी यहाँ से इस तरह कर्व में बनाएंगे, ठीक है। इस तरह हमने आना है और इस तरह चौड़ाई में करके फिर बारीक कर देंगे। तो ये डिफरेंस है पहली और दूसरी फॉर्म में। अब जो तीसरी फॉर्म है अलिफ को लिखने की, उसमें थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंस हम रखेंगे। ये वाला हिस्सा जो है ये हम सेम बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तीसरी फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हम पहला हिस्सा बनाएंगे, पहली स्ट्रोक बनाएंगे। अब यहाँ से जब हमने नीचे आना है तो यहाँ से हमने ये अलिफ गुलाई में बनाना है, जो मोस्टली हम लेटर्स देखते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह बने होती है। अब ये जो गुलाई में अलिफ है और साथ लाम है, इसको हम ट्रेस करने लगे हैं। तो ये गुलाई हमने कैसे बनानी है, हमने यहाँ पे 3 नुकात बनाने हैं, 2 और 3, ठीक है। अब जब हम यहाँ से इस तरह गुलाई में नीचे आएंगे तो हमने यहाँ पे हाफ पे ला के यहाँ पे अपने कलम को छोड़ देना है। अब यहाँ से आगे फिर हम इस तरह ऊपर जाएंगे, जिस तरह यहाँ से इस तरह नीचे आए हैं गुलाई में, सेम वैसी गुलाई इस तरह ऊपर बनाएंगे कलम को रोटेट करते हुए, ठीक है। और यहाँ से हम स्ट्रोक अपने इन दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। तो ये हमारा लेटर अलिफ हो जाएगा इंडिविजुअल फॉर्म में, ठीक है। ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 2 है और ये फॉर्म 3 है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम कोई भी लेटर जो है जब इसके साथ जोड़ेंगे तो हम यहाँ से इस तरह की सेम कर्व बनाएंगे, ठीक है। इस तरह नीचे ले आएंगे, बेशक आप इसके साथ अटैच कर लें, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो सकती है। यहाँ से फिर अपना लेटर हम आगे वाला स्टार्ट करेंगे और उसको अटैच करेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस है लेटर अलिफ की इंडिविजुअल में। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी लेटर के साथ ज्वाइन करने के लिए जो है अलिफ की फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो किसी भी लेटर के साथ ज्वाइन करने के लिए हम अलिफ को सुलुस स्क्रिप्ट वाले अलिफ से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। हम इस तरह ऊपर ले जाते हैं, इस तरह सीधा बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है ये इतनी ज़्यादा हम नहीं रखते, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक रखते हैं। और ये जो है हमारा बा अलिफ या ता अलिफ हो सकता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है।